नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी ये जो वीडियो है वो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, जिस भी चार्ट पर बनता है, उसके बारे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, या चार्ट पैटर्न बनता है जिस किसी भी स्टॉक के अंदर या सेक्टर के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ना ही मैं अपनी वीडियो में ये बताता हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं सिर्फ एक आपको सिखाता हूँ जो भी चार्ट पैटर्न मुझे स्टॉक पे या सेक्टर में दिखाई देता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, या वो सब मैं आपको सिखाने की अपनी पूरी कोशिश कर। जैसे कि मैंने आपको MCX के बारे में बताया था, मैंने आपसे कहा था मेरी पिछली वीडियो में, MCX ने हमें 9100 पे हमें एक सेपरेट लाइन पैटर्न के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और बुलिश सेपरेट लाइन पैटर्न क्या होता है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। इसके बारे में मैंने आपको MCX के वीकली चार्ट पे जब ये बना था, इस पैटर्न के बारे में, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको सिखाया था, आपको बताया था कि जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि MCX ने जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो MCX हमें अच्छा एक मूव दे रहा है इस टाइम पर, और वो अच्छा मूव आगे भी दे सकता है। और इसके साथ ही मैंने आपको MCX में एक मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी ये बताया था कि उस टाइम फ्रेम पे भी एक हमारा कैंडल स्टिक का पैटर्न, एक बहुत अच्छा पैटर्न बना था, जो कि वो पैटर्न हमारा 4 कैंडल स्टिक पैटर्न का था। मैंने आपको बताया था उसे हम लोग एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, और वो पैटर्न का नाम बताया था मैंने आपको मॉर्निंग स्टार, ट्विजर बॉटम, सॉरी, वो एक बहुत अच्छा पैटर्न था। और जो इसने एक ट्विजर बॉटम के साथ एक हमें एक मॉर्निंग स्टार का भी हमें इसमें पैटर्न दिखाई दिया था। अक्सर मॉर्निंग स्टार हमें कहाँ देखने को मिलता है, मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न होता है वो हमें एक डाउनफॉल के बाद देखने को मिलता है, एक बॉटम पे, एक सपोर्ट पे। लेकिन मैंने कहा था कि इंडेक्स के चार्ट होते हैं या कमोडिटी के चार्ट होते हैं, सेक्टर्स के चार्ट होते हैं, वहाँ पर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर हमें ये पैटर्न दिखाई देता है तो हमें समझना चाहिए कि अब हमारा आगे के लिए बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो MCX ने भी हमें यही पैटर्न, इसी पैटर्न को हमें मंथली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला था, और उसके बाद MCX अपना बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। आप लोग अपने मोबाइल पे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी मैं किसी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में या चार्ट पैटर्न के बारे में आपको समझाऊं, तो आप उस पर गौर जरूर करिएगा और उसको ध्यान से स्टडी करिएगा कि टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। कि मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए MCX ने हमें एक ब्रेकआउट दिया है, और अब अच्छा चार्ट पैटर्न बनने के बाद, कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद बुलिश ट्रेंड मिल रहा है हमें इसके अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अब नए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें, उन सेक्टर्स के चार्ट पर हमें एक अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न भी एक अच्छा कंटिन्यूशन पैटर्न कहलाता है। अगर आप लोग उस पैटर्न को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो पैटर्न कौन सा बन रहा है, तो वो एक अच्छा आपको उसमें बुलिश ट्रेंड मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपना फाइनेंस के सेक्टर के। निफ्टी फाइनेंस का चार्ट अगर आप लोग देखेंगे, इसमें आपको एक अच्छा पैटर्न बना है। वो पैटर्न का नाम है हमारा निफ्टी फाइनेंस के चार्ट टू राइजिंग मेथड। इसे हम लोग टू राइजिंग मेथड्स कहते हैं। यानी कि जब भी कभी हमें एक कंटिन्यूशन पैटर्न में हमें एक 2 बियरिश रेड कैंडल मिलती हैं, तो हमें समझना चाहिए हमारा एक टू राइजिंग मेथड का पैटर्न बना है, और 2 बियरिश कैंडल के बाद हमें एक वहीं पर ही कंटिन्यूशन कंसोलिडेशन मिलता है, या हमें उसी सपोर्ट लेवल पे एक और कैंडल मिल जाती है ग्रीन कलर की, जो ट्विजर बॉटम का फॉर्मेशन देती है। तब हमें समझना चाहिए हमें एक आगे अच्छा चार्ट अपीयरेंस मिला, एक अच्छी। इस फाइनेंस के सेक्टर के बारे में मैंने जो चार्ट पे हमारा जो कैंडल स्टिक का पैटर्न अपीयर हुआ है, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। तो ये पैटर्न एक बहुत ही अच्छा पैटर्न कहलाता है, टू राइजिंग मेथड। इसे हम कंटिन्यूशन मेथड कहते हैं। तो ये पैटर्न जो बना हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, खाली एक फाइनेंस के चार्ट पे नहीं मिला हमें, और भी कई सेक्टर है जिनके ऊपर हमें ये फॉर्मेशन, ये कैंडल स्टिक पैटर्न अपीयर होता हुआ दिखाई दिया है हमें, और वो भी हमें मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी अपना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलें अपने फ़ोन में, और चेक करें कि जब ये पैटर्न बनता है तो क्या हमें फॉर्मेशन दिखाई मिलती है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जितने भी फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक्स को खंगालिए, देखिए कि किस सेक्टर में आपको अच्छा एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और दूसरा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, हुडको भी एक काफ़ी कंसोलिडेशन कर रहा है, ये भी एक कंसोलिडेशन का पैटर्न बना रहा है, तो इसमें भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने दूसरे सेक्टर के ऊपर, वो है मेरा प्राइवेट बैंक का सेक्टर। देखिए, प्राइवेट बैंक ने तो हमें काफ़ी अच्छा बुलिश इसलिए दिया है,
इसके अंदर भी एक हायर आई का पैटर्न ही बन रहा है बराबर, जिस तरीके से हमारा हायर का पैटर्न जो बन रहा है हमारा बैंक निफ्टी में बन रहा है। और प्राइवेट बैंक के सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमें टू राइजिंग का मेथड हमें देखने को मिला है, कंटिन्यूशन मेथड बन देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल इसका टूटता है हमारा प्राइवेट बैंक का जो है 28,600 का, तो इसके बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स के ऊपर भी आप नजर रखिए। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को निफ्टी पर नजर रखनी चाहिए, फिर उसके बाद आप लोगों को सेक्टर मेन है। जब किसी का सेक्टर अच्छा बुलिश ट्रेंड में होता है तभी उसके स्टॉक्स भी हमें ढूंढने चाहिए कि उसमें से हमें कौन सा ऐसा स्टॉक मिलेगा उस सेक्टर के अंदर जो हमें एक अच्छा बुलिश ट्रेंड दिखा सके। इसके अंदर भी जो मैंने आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न बताया है टू राइजिंग मेथड का, ये टू राइजिंग मेथड भी पैटर्न कहलाता है और एक थ्री राइजिंग मेथड भी कहलाता है। थ्री राइजिंग में क्या होता है, मतलब 3 कैंडल्स बनती हैं बियरिश, और टू राइजिंग में 2 कैंडल आपको नजर आएंगी बियरिश के फॉर्म में। उसके बाद हमें वहीं से एक हमें पुल बैक देखने को मिलेगा इसके अंदर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑटो के सेक्टर के ऊपर। तो ऑटो का सेक्टर भी एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर आप लोग ऑटो का सेक्टर देखें तो एक अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को है। ऑटो का सेक्टर हमारा जो है वो एक बिल्कुल रेसिस्टेंस लेवल पे है। अगर ये इसका रेसिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है जो हमारा 27,765 का है, तो हमें एक ऑटो सेक्टर के अंदर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन वही मैं कहूँगा कि टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक सेक्टर के अंदर और हर एक स्टॉक के अंदर। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर हमें एक सेपरेट लाइन पैटर्न का हमें कैंडलस्टिक देखने को मिली थी। इसको हम कहते हैं सेपरेट लाइन पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। जब ये पैटर्न हमें परफॉर्म हुआ था तो हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि ऑटो के अंदर हमें एक अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और ये लाइन पैटर्न जो हमें देखने को मिला था वो हमें मिला था 24,200 पे। तो आप देखिए, इसलिए आपको फोर्स करता हूं कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे जरूर ध्यान दीजिए कि किस टाइम फ्रेम पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब देखिए 24,200 पे जब ये सेपरेट लाइन पैटर्न बना था हमारा कैंडलस्टिक का, उसके बाद से हमें एक ऑटो में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। यानी कि ऑटो 3,000 पॉइंट का मूव हमें दे चुका है, 27,400 आ चुका है। अगर अब ये लेवल इसका ब्रेक होगा तो हमें आगे के लिए अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद एक आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अब होने लगा आईटी सेक्टर के अंदर। तो अगर हम आईटी का सेक्टर का भी अगर हम चार्ट देखें, इसका मंथली चार्ट, तो इसमें भी हमें एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर के अंदर भी हमें। और आईटी सेक्टर की ब्रेकआउट लेवल पे है, अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है हमारा 37,000 के लेवल को ब्रेकआउट हमें मिलता है देखने को, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है आईटी सेक्टर के अंदर कि इसके अंदर हमें एक ट्विजर बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम इसका अगर वीकली चार्ट टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक ज़्यादा कुछ कैंडल का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ हमें मंथली टाइम फ्रेम पे इसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको MCX से लेके जो भी मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा, आज जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं इन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान रखिएगा और इन सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स उन्हें खंगालिए, देखिए कौन कौन से स्टॉक्स मिलते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो कैंडलस्टिक पैटर्न आज मैंने आपको बताया है उन पैटर्न पे ध्यान दीजिए। देखिए मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करिए। अगर आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी मैं आपको बताता हूँ उस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा हर जगह स्टॉक के अंदर। तो अब मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए सेक्टर के साथ, किसी और नए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ फिर से मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।